क्या किराना स्टोर्स बंद हो जाएंगे क्योंकि ब्लिंकिट अब कश्मीर भी आ गया है? रात को दूध खत्म हो, बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ चाहिए हो या अचानक मेहमान आ जाएं, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल उठाएं, सामान मंगवाइए और कुछ ही देर में डिलीवरी आपके दरवाजे पर। क्विक कॉमर्स के नाम से मशहूर ये मॉडल अब श्रीनगर में भी दस्तक दे चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकिट ने जून के आखिर में श्रीनगर के कुछ इलाकों से अपनी सर्विस शुरू की, जिसमें हजरतबल, लाल बाजार और आसपास के इलाके शामिल रहे। यानी फिलहाल ये पूरे श्रीनगर में एक जैसी दस्तयाबी के बजाय मराहिल में फैलती हुई सर्विस है। लेकिन ब्लिंकिट का श्रीनगर आना सिर्फ एक नई डिलीवरी सर्विस का आना नहीं है। ये सवाल है कि जब कश्मीर का रिवायती रिटेल निज़ाम, जहां मोहल्ला दुकानदार, पहचान, भरोसा और कभी कभी उधार का खाता भी तिजारत का हिस्सा होता है, एक ऐसे मॉडल से मिलेगा जो कस्टमर को स्पीड, वैरायटी और ऐप बेस्ड कन्वीनियंस देता है, तो इसका असर किस पर और कितना होगा? सबसे पहले समझते हैं कि क्विक कॉमर्स असल में है क्या। इस मॉडल में कस्टमर दुकान या सुपरमार्केट में नहीं जाता। प्रोडक्ट्स को छोटे वेयर हाउसेज, जिन्हें डार्क स्टोर्स कहा जाता है, में रखा जाता है। कस्टमर ऐप पर ऑर्डर करता है, करीबी डार्क स्टोर से सामान पिक होता है और डिलीवरी राइडर उसे घर तक पहुंचाता है। जबकि हमारा रिवायती रिटेल निज़ाम का लॉजिस्टिक सिस्टम ऐसा है कि सामान फैक्ट्री से पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स और रिटेलर्स तक पहुंचता है, फिर कहीं ग्राहक चल के दुकान से सामान खरीदता है। इस रिवायती लॉजिस्टिक सिस्टम में लाखों लोग काम करते हैं। ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स से लेकर के सेल्स मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स तक ये सिस्टम स्किल्ड और मैनुअल लेबर्स दोनों को रोजगार देता है। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बताया कि अगर क्विक कॉमर्स की वजह से रिटेलर्स की 10% सेल भी कम होती है तो ये पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। वो लोग जिन्होंने दुकानों और स्टोर्स पर लाखों और करोड़ों का खर्चा किया है, नुकसान में जा सकते हैं। जहां क्विक कॉमर्स नए डिलीवरी बॉयज को हायर करेंगे, वहीं बहुत से लोग इसमें अकोमोडेट ना होके अपने मैनुअल और स्किल जॉब पोस्ट खो सकते हैं। और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मुकाबला ना कर पाने पर शायद छोटे दुकानदार कोलैप्स कर जाएं। क्या ट्रेडर्स यूनियन के ये खदशात वाकई संगीन हैं? आइए इस मसले को गहराई से समझते हैं। पूरे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में ये मॉडल अब छोटे नीश से निकल के एक बड़े रिटेल सेक्टर बन चुका है। जुलाई 2026 में इटर्नल, जो ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, के मुताबिक ब्लिंकिट के 2400 से ज्यादा स्टोर्स जून तक मौजूद थे। जून क्वार्टर में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू सालाना बुनियाद पर 86% बढ़कर 17,100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका, जबकि कंपनी ने 200 नए स्टोर्स ऐड किए, जो बता रहा है कि क्विक कॉमर्स का मार्केट इंडिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यानी श्रीनगर में जो चीज आज नई लग रही है, वो इंडिया के दूसरे शहरों में रिटेल का एक बड़ा सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी बन चुकी है। और यहाँ से कश्मीर के लिए सबसे अहम सवाल पैदा होता है, लोकल दुकानदार पर इसका क्या असर होगा? इसका जवाब अभी सीधा हाँ या नहीं में देना मुश्किल है, क्योंकि श्रीनगर में सर्विस अभी नहीं है और इसके लोकल बिजनेस इम्पैक्ट का कोई मुस्तनद लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल असेसमेंट सामने नहीं आया। लेकिन दूसरे शहरों का डेटा कुछ इशारे जरूर देता है। ग्रांड थॉर्नटन भारत के मुताबिक 70% से ज्यादा कंज्यूमर्स डिस्काउंट्स कम होने के बावजूद क्विक कॉमर्स इस्तेमाल करते रहेंगे, खास तौर पर लास्ट मिनट जरूरियात और डेली टॉपअप्स के लिए। लेकिन किराना स्टोर्स की अहमियत अब भी बरकरार है। दिलचस्प तौर पर कुछ किराना स्टोर्स ने डिलीवरी शुरू करके 7 से 10% तक रेवेन्यू ग्रोथ भी देखी। यानी कंपटीशन का मतलब लाजमी तौर पर दुकान का खत्म होना नहीं, मॉडल का बदलना भी हो सकता है। श्रीनगर के लोकल बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शायद प्राइस से ज्यादा स्पीड और कन्वीनियंस का होगा। अगर एक कस्टमर को ब्रेड, मिल्क और डिटर्जेंट के लिए दुकान तक जाने की बजाय चंद टैप्स पर डिलीवरी मिल जाए तो उसकी शॉपिंग की आदत बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लोकल दुकानदार के पास वो चीजें हैं जो ऐप हमेशा नहीं दे सकती: पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोडक्ट की लोकल समझ, फोन पर ऑर्डर, उधार की सहूलत और कस्टमर के साथ सालों का भरोसा। इसलिए मुमकिन है कि कुछ कैटेगरीज क्विक कॉमर्स की तरफ जाएं, जबकि कुछ में लोकल शॉप्स अपनी जगह बरकरार रखें। फायदा सिर्फ कस्टमर का नहीं हो सकता। ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स लोकल ब्रांड्स को भी डिजिटल मार्केट प्लेस तक पहुंच दे सकते हैं। श्रीनगर का कोई लोकल फूड, FMCG या पैकेज प्रोडक्ट ब्रांड अगर प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होता है तो उसे सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर के कस्टमर तक नहीं, बल्कि एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक रसाई मिल सकती है। साथ ही डार्क स्टोर्स और डिलीवरी नेटवर्क से पिकर, पैकर, डिलीवरी और लॉजिस्टिक जैसे रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस
मॉडल के कुछ सवालात भी हैं। सबसे पहला, रोजगार की क्वालिटी और सेफ्टी। इंडिया में 10 मिनट डिलीवरी के टारगेट को लेकर लेबर और रोड सेफ्टी कंसर्न सामने आ चुके हैं। जनवरी 2026 में हुकूमत ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी की मार्केटिंग रोकने को कहा था, क्योंकि बहुत तेज डिलीवरी टारगेट्स राइडर्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। दूसरा सवाल है फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल का। क्विक कॉमर्स में प्रोडक्ट्स वेयर हाउसेस से आते हैं, इसलिए स्टोरेज, कोल्ड चेन, एक्सपायरी और हाइजीन का निज़ाम अहमियत रखता है। हाल ही में महाराष्ट्र में ब्लिंकिट ऑपरेटेड एक डार्क स्टोर का फूड लाइसेंस हाइजीन कंसर्न्स के बाद सस्पेंड किया गया। ये श्रीनगर के बारे में कोई नतीजा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि रैपिड डिलीवरी के साथ रेगुलेटरी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। और तीसरा सवाल है लोकल बाजार का मुस्तकबिल। इंडिया के तजुर्बे से फिलहाल जो तस्वीर सामने आती है वो ब्लिंकिट या किराने के बजाय ब्लिंकिट और किराना की भी हो सकती है। ग्रांट थॉर्नटन की लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक इंडियन रिटेल का मुस्तकबिल मुख्तलिफ मॉडल्स के इंटीग्रेशन में है। क्विक कॉमर्स अर्जेंट परचेजेस के लिए, ई कॉमर्स प्रोडक्ट कंपैरिजन और वैरायटी के लिए, और किराना स्टोर्स रेगुलर, वीकली, एसेंशियल्स और लोकल रिलेशनशिप्स के लिए। इसलिए श्रीनगर में असल इम्तिहान ब्लिंकिट की स्पीड का नहीं बल्कि लोकल रिटेल के खुद को इस नई रफ्तार के मुताबिक ढालने का है। क्या मोहल्ला दुकानें व्हाट्सएप ऑर्डर्स, होम डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट्स अपना पाएंगी? क्या लोकल ब्रांड्स क्विक कॉमर्स में जगह बना सकेंगे? और क्या कंज्यूमर स्पीड के साथ कीमत, क्वालिटी और लोकल कनेक्शन को भी अहमियत देंगे? इन सवालों का जवाब वक्त देगा। फिलहाल ब्लिंकिट का श्रीनगर आना सिर्फ 10-15 मिनट डिलीवरी की कहानी नहीं बल्कि कश्मीर के रिटेल बाजार के डिजिटल होने की एक और निशानी है। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।